What's up, guys? Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start current affairs. Welcome to Study Mission. I hope all of you well. So जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा डेली का करंट अफेयर्स आता है, तो आज देखेंगे क्या कुछ करंट अफेयर्स में नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम एक कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं। और देखिए, एक कोट्स को देखकर, ये फिगर को देखकर कार्टून टाइप का बनाया गया है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। तो आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप ये देखकर बताइए। क्या आप फर्स्ट सीढ़ी पे हैं, सेकेंड सीढ़ी पे हैं, थर्ड सीढ़ी पे हैं, या फोर्थ सीढ़ी पे हैं, 5 पे हैं, 6 पे हैं, 7 पे हैं, या फिर आप यस आई कैन डू इट पे पहुंच गए हैं। तो ये देखकर आप बता सकते हैं, ये फिगर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप अभी तत्काल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई वांट टू डू, आई कैन नॉट डू इट, I want to do it. How do I do it? I try to do it. I can do it. I will do it. And yes, I do it. तो आप कहाँ पे गिस्ट कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पे हैं कि I cannot do it? क्या आप yes I do it पे हैं? तो आप बताइए कहाँ पे हैं। क्योंकि देखिए, आपके हर एक दिन, हर एक जो डेज है, वो आपको बदलना दिखना चाहिए। हर एक डेज आपको बदलना दिखना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन आपको सीढ़ी पे चढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो हर एक दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, और एक दिन आप इस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जब आप बोलेंगे कि यस आई डू इट। तो आगे बढ़ते रहिए। हमारे दिखाने का मतलब यही था कि आप मोटिवेट रहिए। तो अगर आप किस स्टेप पे हैं, आप बताइए विच स्टेप हैव यू रीचेड टुडे। आज आप कहाँ पे हैं, ये अपने आप में गहन कीजिए कि आप आज कहाँ पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं, आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्या कुछ नया सीखने को मिलता है, जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में हम अगर आपको बताएं तो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 29 अगस्त को। तो ये स्पोर्ट्स डे है, जो कि स्पोर्ट डे बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है हमको फिजिकली मेंटली और हर एक चीज़ के लिए सही रखने के लिए हमको अपने आप को तो स्पोर्ट करना चाहिए हम लोग को। तो स्पोर्ट डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के भी रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी जाना जाता है इसको, स्पोर्ट डे को। और ये फर्स्ट टाइम 2012 में, 2012 में मनाया गया था। फर्स्ट टाइम 2012 में मनाया गया था। और ध्यानचंद्र सिंह को जो आप लोग जानते होंगे, पॉपुलर थे ये बड़ी अपने हॉकी में। हमारे इंडियन हॉकी में ध्यानचंद्र सिंह जो थे, ये हॉकी के जादूगर माने जाते थे। तो इन्हीं के याद में एक मनाया जाता है दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत पॉपुलर थे ध्यानचंद्र सिंह। इनका एक मूवी भी आई थी, उसको देखिएगा। और उस मूवी का तो नाम नहीं ख्याल आ रहा है, लेकिन वो मूवी बहुत शानदार थी, तो उसको देखिएगा। ध्यानचंद्र सिंह का बताया जा रहा था कि इनके हॉकी में ये इतना जादूगर था कि इनके हाथों में जादू था। हॉकी में क्या, इनके हाथों में इतना जादूगर था कि हॉकी से अपने बाल को कहीं भी घेर सकते थे, कहीं भी अंडरग्राउंड कर सकते थे। उसको कोई उनके पीछा नहीं कर पा रहा था। तो उनको कई बार उनकी हॉकी को तोड़ी गई, उनके हॉकी को तोड़ी गई कई बार कि हॉकी में चुंबकीय बल तो नहीं है, कहीं हॉकी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगाया गया है जिससे कि इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबको दिक्कत होती है और बाल को घुमाने में, और इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, बाल कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। तो ये कई बार की गई इनके साथ कई बार प्रॉब्लम भी आई थी। इनके हॉकी को तोड़ दिया गया, कई कई हॉकी को तोड़ा गया, लेकिन ये अपनी का हाथ का कमाल था। इनका हाथ से कमाल से आगे निकल गए और आज ये
ओलंपिक गोल्ड भी जीते थे, ओलंपिक गोल्ड भी जीते थे। अब आप लोग बताइए कि ओलंपिक गोल्ड इंडिया कब कब जीती है, ओलंपिक गोल्ड इंडिया कब कब जीती है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि लास्ट इंडिया ओलंपिक गोल्ड 1928 में, 1928 में, 1932 में और 1936 में 3 बार जीत चुकी है हमारे इंडिया जो ओलंपिक गोल्ड है, 1928 में, 1932 में और 1936 में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जीके का बहुत इम्पोर्टेंट बन सकता है स्पोर्ट डे के वजह से। तो ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ आज एक्स्ट्रा बताया इसलिए कि आज नेशनल स्पोर्ट डे है और स्पोर्ट डे के बारे में आप लोगों के पास जानकारी होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, 29 अगस्त है आज। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज द प्लांट इनग्रेटेड टू कन्वर्ट वेस्टर्न प्लास्टिक टू डीजल। देखिए, जो वेस्टेज प्लास्टिक होता है उसको डीजल में बदलने के लिए प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड में ये जो वेस्ट प्लास्टिक होते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट हो जाते हैं, उसको डीजल में कन्वर्ट होगा, वो उसको केमिकली बनाकर। तो ये उत्तराखंड में प्लांट बनता है इसका एक। तो उत्तराखंड में ये प्लांट उद्घाटन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच कंट्री हैज प्रपोज्ड एन इमरजेंसी अमेजोन समिट। कौन से कंट्री है जो कि प्रपोज किए हैं इमरजेंसी अमेजोन समिट किया है। तो पेरू में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच कंट्री विल होस्ट यूएनसीसीडी कोऑपरेशन 14। ये देखिए, यूएनसीसीडी जो कोऑपरेशन होता है, ये एक्सपोर्ट सेंटर होता है जो कि दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको, और ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कराता है। तो ये इंडिया का है जो कि ये दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज लॉन्चेड QR कोड स्कीम ऑन हिमंत प्लस ऐप। हिम्मत प्लस ऐप है एक जो कि ये लॉन्च किया है QR कोड स्कीम। तो अनिल बजाल ने है जो कि ये QR कोड स्कीम चालू की है। अनिल बजाल जो कि हिम्मत प्लस ऐप में ये QR कोड स्कीम चालू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइट कमांडर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का IAF का फर्स्ट फीमेल कमांडर कौन बनी है। फीमेल कमांडर फर्स्ट बनी है, ये पहली बार फीमेल बनी है जो कमांडर। ये साजिला धामी जो है, सालिजा धामी जो है कि ये फर्स्ट IAF का ये फीमेल कमांडर बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड OTP फैसिलिटी फॉर ATM विड्रॉल। कौन सा बैंक है जो कि इंट्रोड्यूस्ड किया है OTP फैसिलिटी ATM विड्रॉल के लिए। तो कैनरा बैंक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री फास्ट बॉलर सिसली राइट हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। सिसली राइट है जो कि अभी ये फास्ट बॉलर थे जो कि अनाउंस किए हैं रिटायरमेंट का लिए। तो वेस्ट इंडीज के थे ये, वेस्ट इंडीज के। तो अभी अनाउंस किए हैं रिटायरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैज लॉन्चेड जन औषधि संगम ऐप। जन औषधि संगम ऐप पे लॉन्च किया है। तो DV सदानंदा गुण है जो कि ये लॉन्च किए हैं ऐप। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज द अस्ट्रा राफेल कम्युनिकेशन सिस्टम इन ग्रोटेंड। अभी अस्ट्रा राफेल कम्युनिकेशन सिस्टम का लॉन्च किया गया है हैदराबाद में किया गया है। विच बैंक हैज ओपन MSME सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। MSME सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बना है। कौन सा बैंक किया है। तो इंडियन बैंक किया है। और इंडियन बैंक के बारे में बता दें आप लोगों को, तो ये इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में देखने को मिलेगा। और 1907 में 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1907 में इंडियन बैंक। देखिए कितना हम लोग बैंकों के बारे में रोज़ जानते हैं, नया नया बैंकों के बारे में जानकारी रखते हैं रोज़। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा रिवीजन हो जाता है और याद भी रहेगा
कैनरा बैंक के बारे में बता दें तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली बेंगलोर में मिलेगा देखने को, और 1906 में फाउंड किया गया था। 1906 में कैनरा बैंक फाउंड किया था, और इंडियन बैंक 1907 में। तो 1 साल का अंतर ही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला होगा करंट अफेयर्स में। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।